आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे मुरादाबादी चिकन बिरयानी कैसे बना सकते हैं। ये बेसिक की तरह ही बनता है। हम आपको रायता बनाना भी सिखाएंगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। यहाँ हमने एक चिकन लिया है, हमने 1.5 किलो तक लिया है। इसको प्रॉपरली क्लीन किया है, वॉश किया है। साथ में हमने यूज़ किया है 4 कप सीला राइस है ब्राउन बासमती का। इस कप मेजरिंग कप से डाला है, आप कोई भी कप ले सकते हैं। फिर हमने यूज़ किया है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल। साथ में हमने ली हैं हरी मिर्च या नील मर्चांकन 7 से 8। तो चिकन वॉश करने के बाद आप एक बोल में डाल देंगे। फिर जाएगा इसमें 1 कप दही या कर्ड जामदुद, ये मैरिनेट करके रखना है हमें। इसमें 1 बड़ी चम्मच ज़ीरा या ज़्यूर, लौंग जाएंगे इसमें 10 लौंग, ग्रीन कार्डमम या निचल 10 जाएंगे, ब्लैक कार्डमम बुडल 2, काली मिर्च या मर्च 1 बड़ी चम्मच तक, मेज़ का फ्लावर 5 से 6। ये जावित्री का फूल होता है, देखिए आपको बाज़ार से मिल जाएगा, तो ये ऐड होता है इसमें बिरयानी में। फिर जाएगा नटमेग या जायफल बोलते हैं इसको, ये हमने आधा तोड़ा है और वही यूज़ किया है इसमें। तो ये दोनों इसमें जाएंगे। साथ में हमने डाल दिया है कोरिएंडर पाउडर 2 छोटी चम्मच, दानवल पाउडर हमने डाल दिए 3 स्टिक्स सिनेमन के, और हमने डाल दिया है हरी मिर्च 7 से 8 नील मर्चांकन चॉप करके। फिर जाएगा इसमें फेनल सीड पाउडर 5 छोटी चम्मच, बादाम बोलते हैं इसको कश्मीरी में। इसमें मेन इंग्रेडिएंट यही होता है। तो ये देखिए इसमें 5 छोटी चम्मच जाएंगे इसके। सौंफ बोलते हैं इसको या बादाम। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर देंगे। और फिर जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये जाएंगे 2 छोटी चम्मच। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करेंगे, कोट करेंगे चिकन पीसेस पे। तो इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अच्छे से आप मिक्स करेंगे और मैरिनेट करने के लिए रख देंगे चिकन को तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, और जब वो गर्म हो जाएगा और स्मोक निकल जाएगी, इसमें डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ प्याज गंड। या हमें फ्राई करने हैं अच्छे से डार्क ब्राउन, क्योंकि ये क्रिस्पी बनाने हैं। क्रिस्पी बनने के लिए जब ये ब्राउन हो जाएंगे आप इनको एक खुले प्लेट पे रख देंगे। ऑयल में नहीं रखिएगा वरना ये सौगी हो जाते हैं। आप इनको निकाल के रख देंगे एक खुले प्लेट पे इस तरीके से, ताकि एयर कॉन्टैक्ट में आके क्रिस्पी हो जाए। अब लेंगे हम ऑयल एक बड़े पैन में, जिसमें हमें फर्दर कुकिंग करनी है। तो इसमें हम डाल देंगे गर्म होने के बाद फिर जो हमने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था, सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको इसमें डाल देना है और फ्राई करना है। आपको चिकन तब तक फ्राई करना है जब तक ना ऑयल सेपरेट हो जाए करी से, वो आपको समझ में आ जाएगा फ्राई करने के टाइम पे, और चिकन का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और टेंडर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको अच्छे से पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसमें दही रह जाएगी नीचे बॉटम पे, दही की करी, और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। हमने जो प्याज फ्राई करके रखे थे उसमें हल्का सा पोर्शन हम अलग कर देंगे और बाकी सारे प्याज डाल देंगे इसी में, और वो भी फ्राई कर देंगे। जो हमने हल्का सा पोर्शन प्याज का अलग रखा था वो हम राइस में बाद में यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो चिकन था ये फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। अब हमने राइस कुकर लिया है एक, और उसमें हम डाल रहे हैं जो हमने फ्राई किया ये चिकन और करी। हम राइस कुकर में ही ये बनाएंगे ताकि आसानी से बन जाए। अब डाल देंगे हम 8 कप पानी का, क्योंकि हमने 4 कप लिया था चावल का। आप जितना भी लेंगे बासमती कप्स उसका डबल डाल देंगे आप पानी। अगर आप ले रहे हैं 4 कप हमारी तरह तो 8 कप पानी। तो 8 कप पानी डालने के बाद हम इसमें फिर डाल देंगे जो हमने राइस या बासमती भिगो के रखी थी, वो इसमें डाल देंगे हम अच्छे से। अब ये देखिए मिक्स करेंगे आप ताकि बॉटम पे कुछ स्टिक ना हो। अब इसको कुक करने के लिए रख देंगे यहाँ पे। तब तक हम रायता बनाएंगे। रायते के लिए आपको दही चाहिए, और बाकी क्या इंग्रेडिएंट्स मैं डाल दूँगी वो मैं आपको डालते समय ही दिखाऊंगी। तो आप लेंगे एक बोल, उसमें डाल देंगे आप 1 टमाटर बहुत फाइनली चॉप करके, बिल्कुल भी मोटी नहीं रखनी है, क्यूब्स काटने हैं छोटे से। 1 गाजर या गाजर वो भी चॉप करनी है फाइनली। बेल पेपर या शिमला मिर्च 1/4 इसको डालना है बहुत फाइनली चॉप करके। 1 प्याज या गंड वो भी बहुत फाइनली चॉप करके। याद रखिए आपको सब कुछ बहुत ही बारीक काटना है, देखिए कितना बारीक काटना है। फिर डाल देंगे हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर 1 छोटी चम्मच, दानवल, ग्रीन चिलीज या नील मर्चांकन 2 डाल देंगे बहुत फाइनली चॉप करके, ज़ीरा या ज़्यूर 1 छोटी चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे,
और पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जामदुद या दही। दही आप डाल दीजिएगा 5 से 6 बड़े चम्मच, या जितना आपने सब्ज़ी ली हैं उसके अकॉर्डिंग, जितना आप चाहते हैं थिक हो या थिन हो ये रायता, वो खुद पे डिपेंड करता है आपको। तो अच्छे से मिक्स करेंगे आप और आपका रायता तैयार है। अब देखिए फर्स्ट कुक हो चुका है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। ये हमें कहीं कहीं पे ऐड करना है। अगर आप चाहे तो मावल होता है कोकोस फ्लावर, उसका पाउडर आता है, आप वो नेचुरल फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं केवड़ा वाटर। ये भी आपको आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर और स्मेल देगा आपकी राइस में, स्पेशली स्मेल बहुत अच्छी आती है ये ऐड करने के बाद। तो ये आप ऐड करिएगा एंड पे। अब हम इसमें डाल रहे हैं फिर से फेनल सीड या बादियान कश्मीरी में जिसको बोलते हैं, वो 3 छोटी चम्मच, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट इसमें वही है और बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इस स्टेज पे ऐड करके। फिर प्याज जो हमने हल्के से रखे थे सेपरेट करके फ्राई किए हुए, वो ऊपर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हम घी डाल देंगे अब 2 से 3 छोटी चम्मच, क्योंकि इसमें ऑयल ऑलरेडी पहले ही बहुत जा चुका होता है, इसलिए एंड पर घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसको रख देंगे फिर से कुक होने के लिए राइस कुकर में। तो ये देखिए सेकंड कुक भी इसका हो चुका है। अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये इस टाइम पे बहुत गर्म होता है, इसीलिए आपको हमेशा एंड से इस तरीके से राइस को टॉस करना चाहिए सेंटर की तरफ। कभी भी सेंटर में स्पून वगैरह नहीं डालना चाहिए राइस के, टूट जाएगी वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके चावल कितने खिले हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। देखिए ग्रेन्स कितने बड़े हो गए और खिले हैं। तो सेंटर में आपको नहीं डालना चाहिए, एंड से सेंटर की तरफ टॉस करना चाहिए। तो आपकी बिरयानी तैयार है। आप इसको रायता के साथ एंजॉय कीजिएगा और हमें ज़रूर फीडबैक सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, और कमेंट भी कीजिएगा।